हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 52 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 52 क्वेश्चन में क्या दिया है, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़। कौन सा, महेंद्रगढ़। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 53 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को ने सुनाया। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था, संजय ने। किसने, संजय ने सुनाया था। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व में पांडव और कौरवों के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते उन्हें महाभारत का आंखों देखा हाल संजय ने सुनाया था। 54 क्वेश्चन देखिए, यही बहुपदीय f(x) = ax² -3 a-1x -1 का 1 0 2 है तो a का मान। तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 2 है जो पुट कर देंगे। देखो a 2 का स्क्वायर -3 a -1 2 -1 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4a - 3 2 जा 6 6a -1 -1 = 0। ब्रैकेट 6 के अंदर मल्टीप्लाई 4a - 6a + 6 - a = 1 = 0। 4a में से 6a गया, कितना बचा, -2a। 6 में से 1 गया 5 = 0। 2a को उस साइड लेके जाओ तो 5 = 2a। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 के इसको नीचे तो 5/2 = a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीसोफाइट में निहित है। तो मीसोफाइट में क्या निहित है, यह वर्ष के अधिकांश भाग में पाई जाने वाली उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे हैं। यानी कि 55 का कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन अपना राइट है। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे। कब, ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनी क्या है स्वीकृति दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग है। तो कौन सा है, गहरा नीला। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 क्वेश्चन में क्या दिया है, जोगी गीत गाने के लिए वाद्य का प्रयोग करते हैं। तो कौन से, सारंगी। ठीक है, 59 क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के जिलों में मिली। तो कहाँ मिली है ये, हिसार जिले में। कहाँ पर, हिसार जिले में मिली है। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं 60 क्वेश्चन। देखो 60 क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण से
कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए? तो क्या फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू 20 दी हुई है, f की वैल्यू 10, तो पुट करो 1/v प्लस 1/20 इक्वल टू 1/10। इसको 1/20 को उस साइड लेके जाओ, 1/10 माइनस 1/20, 20 एलसीएम ले लो तो कितना आया 2 माइनस 1 यानी कि 1/20 आ गया। तो 1/v इक्वल टू 1/20, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो दर्पण से पर्दे की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है तो कौन सा है? पानीपत में। पानीपत कम से कम कितने 75% कंबल आर्मी के हैं जो पानीपत से ही बनते हैं। ठीक है, 62 क्वेश्चन देखिए, ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित है तो ये मछली और अखरोट में उपस्थित होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा अपना। 63 क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए 3 विकल्पों में से भिन्न शब्द ज्ञात करें। गणित, बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिति। तो कौन सा अलग है? गणित, क्योंकि ये गणित के सभी पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में 403 दिनों से ज़्यादा दिन व्यतीत किए, कौन थी ये? मंगलामणि। कौन? मंगलामणि। 65 क्वेश्चन, रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है तो ये क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है और एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120 और 80 होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्बेस्टोस जिले में पाया जाता है तो ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एस्बेस्टोस लोहा, स्लेट, संगमरमर और चूना पत्थर। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ में मिलता है। हिसार में चूना पत्थर तथा शोरा पाया जाता है। गुरुग्राम तथा करनाल में भी शोरा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नए राज्य एकीकरण, समेकन और संघ आदि से 80 तत्वों में आते हैं। यहाँ संघ से संदर्भित है क्या? संघ का वह स्वरूप जहाँ केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर होते हैं। ठीक है, अभी देखो 68 क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य तीनों संख्याओं जैसी नहीं है। तो इनको काट दो, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 सते 21, 8 दूनी 16, 8 सते 56। तो सभी में 2/7 है बस बी को छोड़कर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के, करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमन वर गिवन ए सर्टिफिकेट। तो क्या आएगा? ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमन वाज गिवन ए सर्टिफिकेट। सिंगुलर आएगा क्योंकि ईच है। ठीक है, अभी देखते हैं 70 क्वेश्चन। आई कांट इमेजिन वाई यू वर बिलीविंग ऑल दिस रूमेरियस। तो क्या आएगा? आई कांट इमेजिन वाई डू यू बिलीव, बिलीविंग नहीं बिलीव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 71 क्वेश्चन में क्या दिया है? एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड द नंबर ऑफ वैकेंसी, उसको बोलेंगे स्पेसिफाई। क्या बोलेंगे? स्पेसिफाई। 72 क्वेश्चन, द स्कीम अलाउज स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कंट्री टू कम्युनिकेट। तो क्या आएगा? विद वन अनदर।
द स्कीम अलो स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कंट्री टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। 73 क्वेश्चन देखिए। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, यानी कि जब मैं बच्चा था क्या करता था, आई प्लेड द वायलिन। पास्ट की बात हो गई ना, तो डी ऑप्शन क्या है अपना राइट होगा। अभी देखिए 74 क्वेश्चन। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर डैश द फुटपाथ। तो क्या आएगा, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर आर डैमेजिंग द फुटपाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 75 में क्या दिया है, इंडिया इज वन ऑफ द आएगा ना, द वेरी बिग कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वाज अपॉइंटेड डैश क्लर्क। तो इसमें जरूरत ही नहीं है, राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। 77 क्वेश्चन, ए बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्या है, ए हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन देखिए। टू बरी द हैचेट, तो क्या आएगा, टू मेक पीस। 70 क्वेश्चन देखिए, हमें सही मिलान करना 62, 55, 19, 39। ईजी है ना ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, तो क्या आएगा, बेअदब। कौन सा, बेअदब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करें, तो कृत्रिम कैसे लिखते हैं, ऐसे। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन अपना क्या है राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82। निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अम्बू। ठीक है, गो, कपिला, धेनु ये गाय के पर्यायवाची है। 83 क्वेश्चन देखिए, जहाँ एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति है जो 2 बार आवृत्ति होती है, वह कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। कौन सा, 6 का अनुप्रास। दूसरे शब्दों में जहाँ पर स्वरूप और क्रम से उनके व्यंजनों की आवृत्ति 1 से अधिक या 2 बार हो, वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो कौन सा है, रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो इसमें है आपकी यण संधि। कौन सी, यण संधि। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय शब्द का परिचय देना, तो गाय पूरी जाति को डिनोट कर रही है, तो कौन से में जातिवाचक, डी ऑप्शन में। तो यही क्या है राइट है, गाय एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, क्योंकि खा रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घन जैसा श्याम, घन श्याम यह कौन सा समास है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए 89 क्वेश्चन क्या दिया है, साधु शब्द का बहुवचन रूप है, तो साधु का बहुवचन क्या होगा, साधु ही होगा। 90 क्वेश्चन, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है अधिक घमंड करना। ठीक है, क्या होगा, अधिक घमंड करना। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये मॉक टेस्ट पेपर भी अपना कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन सभी, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और कमेंट और लाइक किया करो, जिससे ये पता चले कि हाँ आपको भी वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।